स्टूडेंट्स, एकलव्य आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। अभी का जो हम लेक्चर देख रहे हैं वो है सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग टेक्निक्स, और मैं हूँ डॉक्टर रॉय। तो हम सेल्फिंग या क्रॉसिंग टेक्निक्स मतलब जब हम पौधों में उनका प्रजनन जो होता है, जब उसको हम खुद कंट्रोल करते हैं, ह्यूमन कंट्रोल होता है, तो वो कुछ में हम क्रॉस बनाते हैं, यानी कि दूसरे पौधे के पराग से दूसरे पौधे को हम निषेचित करते हैं, या कभी खुद ही उसी पौधे के पराग से उसी का निषेचन होता है। तो सेल्फिंग या क्रॉसिंग करते समय हम कौन से मेथड्स या क्या सावधानियां या कि कौन से तरीके अपनाते हैं, उसके बारे में हम ब्रीफली देखेंगे इसमें टॉपिक में। तो पॉलिनेशन या परागण जो है वो एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि पॉलन ग्रेन का या पराग कण का ट्रांसफ़र होता है, उसका ट्रांसफ़र किया जाता है। या स्थानांतरण कहाँ से होता है? तो एंथर या पुंकेसर जो फ्लावर होता है वहाँ से स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र के ऊपर ट्रांसफ़र होता है। तो पॉलन का ट्रांसफ़र फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन या परागण। वो सेम फ्लावर में हो सकता है, उसी फूल में हो सकता है, या किसी दूसरे फूल में भी हो सकता है, दूसरे फ्लावर में भी हो सकता है। जो फ्लावर की हम बात करते हैं वो फ्लावर परफेक्ट फ्लावर हो सकता है। परफेक्ट यानी कि उसमें मेल पार्ट स्टैमेन और फीमेल पार्ट यानी पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों मौजूद है, ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं परफेक्ट फ्लावर। या वो इम्परफेक्ट होता है जिसमें कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा, यानी कि आइदर वो मेल फ्लावर होगा। यूनिसेक्सुअल मतलब या तो वो मेल फ्लावर होगा या तो वो फीमेल फ्लावर होगा, यानी कि आइदर उसमें स्टैमेन या पुंकेसर मौजूद है या फिर स्त्री केसर या फीमेल पार्ट मौजूद है। तो सेल्फिंग या सेल्फ फर्टिलाइजेशन हम उसको बोलते हैं जहाँ पे मेल यानी कि मेल गैमेट यानी कि मेल पार्ट का जो है उसका फ्यूजन जो फीमेल गैमेट से जब हो रहा है वो दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के हैं, मतलब एक ही जीव के हैं। मतलब ऐसा एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर में जब हम उसका परागकण का ट्रांसफ़र उसी फ्लावर के वर्तिकाग्र के ऊपर हो रहा है, स्टिग्मा के ऊपर हो रहा है, तो उसको हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। या फिर उस फ्लावर से जो परागकण है उसका ट्रांसफ़र उसी पौधे में लगे हुए दूसरे फ्लावर के वर्तिकाग्र के ऊपर हो रहा है या उसको निषेचित कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सेल्फिंग या सेल्फ फर्टिलाइजेशन होना। और कुछ किस्में ऐसी हैं पौधों की जो कि नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड है। मतलब उनका जो नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड का मतलब ये है कि उनका प्रजनन का जो नेचुरल तरीका है, जो प्राकृतिक तरीका है, वो सेल्फिंग ही है। मतलब वो सेल्फिंग के द्वारा ही उनमें प्रजनन होता है। उस फॉर एग्ज़ाम्पल है राइस, व्हीट है, आपके पल्सेस हैं यानी कि दाल की फसलें जो है, सोयाबीन है, ये सब में जो है जो नेचुरल तरीका है उनमें जो प्रजनन का तरीका है जो वो सेल्फिंग ही है। मतलब उनके फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। कुछ केस में ऐसा देखा गया है कि इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो सकता है। तो इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन अगर हम नहीं चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम सेल्फिंग ही करें, उसमें दूसरे किसी फ्लावर का, दूसरे किसी पौधे का परागकण उसमें आके ना गिरे, उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, क्या टेक्निक हम अपनाएंगे सेल्फिंग, ताकि उसमें सेल्फिंग ही हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम बैगिंग करते हैं। बैगिंग मतलब एक बैग से उसको ढक देना। किसको ढक देना? या तो हम फ्लावर को ढक देंगे, जिस फ्लावर में हम चाहते हैं कि ये फ्लावर को हमने सिलेक्ट किया है कि इसमें हम पर परागण या क्रॉसिंग नहीं होने देंगे, इसको हम सेल्फिंग के द्वारा ही इसमें सीड बनाएंगे, तो उसको फ्लावर को ढक दें। या फिर पूरे पौधे को ढक दें, एंटायर प्लांट। अगर प्लांट छोटा है तो पूरे प्लांट को भी ढक दे सकते हैं, ताकि उसमें जितने भी फ्लावर बन रहे हैं, जितने भी फूल बन रहे हैं, सब में स्वपरागण या स्वनिषेचन ही हो या सेल्फिंग ही हो। तो ईच टाइम सेल्फिंग अगर जब हम करते हैं, हर बार जब हम सेल्फिंग करते हैं, एक बार सेल्फिंग करते हैं, तो होमोजाइगोसिटी बोलता है 50% से बढ़ जाती है। कैसे 50% से बढ़ जाती है? तो हम अगर मेंडल का जो हमारा क्रॉस था उसको अगर हम एक बार याद करें कि मेंडल ने जो क्रॉसेस बनाए थे, तो मान लीजिए एक उन्होंने टॉल प्लांट के साथ एक ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस बनाया, टॉल इंटू ड्वार्फ उन्होंने जो क्रॉस बनाया, तो उनको सबसे पहली पीढ़ी में जो मिला वो ये मिला। F1 जो है उनको ये मिला। तो इस F1 का जब वो सेल्फिंग करते हैं, मतलब इसी का स्वनिषेचन करते हैं,
तो F2 में क्या मिलता है, F2 में ये 3 तरह की जीनोटाइप्स मिलते हैं, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी और टी। फिनोटिपिकली ये दोनों एक जैसे मिलते हैं, लंबे और ये बौना, लेकिन जीनोटिपिकली एक जीनोटाइप ये है, एक जीनोटाइप ये है, एक जीनोटाइप ये है, यानी कि जो जीन्स मौजूद हैं। तो ये और ये अगर हम देखते हैं तो ये है होमोजाइगस। ऐसा 2 मिलता है, ऐसा 1 मिलता है, ऐसा 1 मिलता है। तो टोटल 4 में से 2 जो है वो होमोजाइगस है, यानी कि उसके दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम एलील मौजूद है, तो 2 होमोजाइगस है। तो 4 में से 2 यानी कि 2/4 अगर परसेंटेज निकालेंगे तो ये आएगा 50%। तो एक बार जब हम सेल्फिंग करते हैं तो होमोजाइगोसिटी जो है वो यहाँ पर इस पीढ़ी में सारे के सारे हेटेरोजाइगस थे, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम में इसमें अलग एलील, उसमें अलग एलील, तो सारा F1 सारा हेटेरोजाइगस। जब हम एक बार उसको सेल्फिंग किए तो आधे में होमोजाइगस कंडीशन आ गया 50%। इसको जब हम फिर अगर और सेल्फिंग करते हैं तो ये सेल्फिंग ही है, ये तो उतना ही ये सेल्फ ही रहेगा, ये भी होमोजाइगस ही रहेगा, ये होमोजाइगस रहेगा। इसमें से जो है फिर से आधे होमोजाइगस आधे हेटेरोजाइगस हो जाएंगे। तो हर बार जब हम सेल्फिंग करते जाते हैं तो होमोजाइगोसिटी जो है वो 50% से बढ़ती है, मतलब एक बार 50%, फिर उसके बाद फिर से जो बचा है उसमें 50%, तो ऐसा करके 50% से हर बार बढ़ती जाती है। मतलब 2 बार में 50-50 100 नहीं होगा, ऐसा नहीं। पहली बार में 50% होमोजाइगस हुआ, अगली बार में करेंगे तो बाकी जो बचे हुए हैं उसमें से 50 तो होमोजाइगस हो चुका था, बाकी जो 50% बचा है इसमें से फिर आधा होमोजाइगस होगा। तो ये 50 में से आधा मतलब 25%, तो 50 और 25 75% हो जाएगा। तो इस तरीके से हर जनरेशन में होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाएगी। ये जो बढ़ती जाती है कितना परसेंट से बढ़ती जाती है, ये जब हम सिलेक्शन देखेंगे, सिलेक्शन मेथड्स उसमें ये हम देखेंगे। तो हर बार जब हम सेल्फिंग करते हैं तो 50% से होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। होमोजाइगोसिटी बढ़ती है मतलब जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसमें जो एलील्स मौजूद हैं वो होमोजाइगस होते जाते हैं। ये इस तरह का कंडीशन, इस तरह की स्थिति जो है वो बढ़ती जाएगी हर बार जब हम सेल्फिंग करते हैं। तो सेल्फिंग जब हम करते हैं तो सेल्फिंग से होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। ये एक फील्ड का एग्जांपल है, जैसे ये मक्के का खेत है जहाँ पे फ्लावर्स को जो है बैग से इस तरह से ढक दिया गया है। बैग ढक कर, पेपर का बैग है, पेपर के बैग से उसको ढक करके और उसको क्लिप से लगा दिया गया है, स्टेपलर से उसको स्टेपल कर देते हैं। अब ये कि कौन से फ्लावर को ढकते हैं, क्योंकि मक्के में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों होते हैं, तो स्टेमिनेट और पिस्टिलेट दोनों तरह के फ्लावर होंगे, तो ऑब्वियसली हमको जो है वो फीमेल फ्लावर को ढकना है, क्योंकि परागन हम फीमेल फ्लावर में करेंगे। तो फीमेल फ्लावर में अगर हम सेल्फिंग करना चाहते हैं, यानी कि उसी पौधे का जो मेल पार्ट है उसमें से परागकण उसी पौधे के फीमेल पार्ट पे आए, तो हमको पौधे को ढक देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम नहीं ढकेंगे तो आजू बाजू में बहुत सारे पौधे वहाँ से परागकण आ सकता है। तो इसमें ये करते हैं कि उसको ढक देते हैं और उसका जो मेल पार्ट है उसमें से परागकण को हम इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके फिर इसके ढक्कन को हम, इसके कवर को खोलते हैं, उसके फ्लावर के ऊपर वो पॉलन ग्रेन्स को ऐसा झाड़ देते हैं और फिर से ढक करके बंद कर देते हैं और इसको बंद रखते हैं जब तक कि इसमें सीड सेट नहीं हो जाए, जब तक उसमें सीड ना बनने लगे। तो सेल्फिंग करने के लिए हम मेनली बैगिंग का इस्तेमाल करते हैं, उसको बैग से ढक देते हैं जो फ्लावर है। ये एक दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें लगभग पूरे पौधे को ही ढक दिया गया है, तो इसमें बहुत सारे फ्लावर हैं, तो पूरे पेड़ को ही जो है ना इसको ढक दिया गया है, जिसको ढक देने से जो भी इसमें होगा, चाहे अगर सेम फ्लावर में हो या आजू बाजू के फ्लावर में हो, अगर परागकण जो है इस फ्लावर का परागकण इसको करता है या इसको करता है या इस फ्लावर को करता है, चूँकि वो एक ही पौधे के फ्लावर है तो वो सेल्फिंग या सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही होगा। तो इस तरीके से जब हम सेल्फिंग करते हैं तो ये मेनली फील्ड में ये तरीका एक अपनाते हैं हम सेल्फिंग करने के लिए। जब हम क्रॉसिंग करते हैं, क्रॉसिंग या क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, मतलब एक फ्लावर में से मेल पार्ट या परागकण को लेकर के जो फीमेल पार्ट है वो दूसरा ऑर्गेनिज्म का है या दूसरे पौधे का है, जब उसमें जीन का डिफरेंस है उसको हम क्रॉसिंग बोलते हैं। मतलब जो 2 पौधे को हम ले रहे हैं, पेरेंट 1 और पेरेंट 2
जो हम ले रहे हैं, अगर हम यहाँ से जो है यहाँ से परागकण ले रहे हैं और इसका जो है एग ले रहे हैं या फीमेल पार्ट इसको एज ए फीमेल यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ पराग का ट्रांसफ़र होगा, तो दोनों में कम से कम जीन का डिफरेंस होना चाहिए, तभी हम उसको क्रॉसिंग या क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो इसमें मेल और फीमेल पार्ट का यूनियन, कैसा फीमेल यूनियन है, जहाँ पे दोनों ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैं, यानी कि दोनों जीव जो है अलग अलग हैं। किस सेंस में अलग है, तो जीन उसमें अलग अलग हैं, उसमें जीन का डिफरेंस है। एक ही प्रजाति के हैं लेकिन जीन उसमें अलग अलग है, तो हैविंग जीन डिफरेंस। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि एक ही प्रजाति के लेकिन उसमें जीन का डिफरेंस है, हैविंग जीन डिफरेंस। तो इसलिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मतलब किस सेंस में, जीन के सेंस में। तो ऐसा जब यूनियन हो रहा है, ऐसा जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो उसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉसिंग बोलते हैं। तो जनरली क्रॉस पॉलिनेशन करना, खास करके कोई अगर सेल्फ पॉलिनेशन वाला पौधा है जिसमें नेचुरल तरीका जो है सेल्फिंग है, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है। सेल्फिंग तो इजी है, सेल्फिंग में क्योंकि वो खुद ही अब उसका नेचुरल तरीका ही सेल्फिंग है, तो उसको ढक के रख देंगे तो उसका पॉलन ही उसको फर्टिलाइज़ करेगा, बाहर से परागकण नहीं आएगा। या अगर यूनिसेक्सुअल भी फ्लावर है तो फीमेल फ्लावर को हम ढक देते हैं और मेल पार्ट में जब पॉलन जब उसमें मैच्योर हो जाता है तो वहाँ से पॉलन ले करके, परागकण ले करके वो बैग को हटा के फीमेल फ्लावर के ऊपर पॉलन को हम डाल देते हैं। वो फ्लावर को लेकर ऐसे झाड़ देते हैं, उससे ही आ जाता है। तो उसमें तो सेल्फिंग करना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जब क्रॉसिंग हमको करना है तो मेन दिक्कत क्रॉसिंग में आती है, क्योंकि इसमें दो तरह के क्रॉसिंग हम दो तरह के पौधों में कर सकते हैं। एक जिसमें नेचुरली जो है सेल्फ्ड वाले हैं, जिसमें नेचुरल तरीका सेल्फ वाला है, और दूसरे में जिसमें नेचुरल तरीका जो है मतलब उसमें जो प्राकृतिक तरीका है फर्टिलाइजेशन का, जो नेचुरल वे उनका प्रजनन का है, वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। तो जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है उसमें मतलब उसमें फ्लावर ही ऐसा होगा नॉर्मली कि बाइसेक्सुअल नहीं होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। जैसा कि मेज है, उसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं और टाइम उनका मैच्योरिटी का टाइम भी अलग अलग होता है। पहले एक निकलता है फिर दूसरा निकलता है, तो अलग अलग निकलता है। तो उसमें जब तक खुद का मेल निकलेगा तब तक दूसरे के मेल का फ्लावर आके उसको फर्टिलाइज़ कर देगा। तो जहाँ पे नेचुरली क्रॉस पॉलिनेशन है या जहाँ पे नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन है, जिसमें जैसे दाल के पौधों को अगर हम देखेंगे तो उनका फ्लावर जो है बिल्कुल बंद टाइप का होता है, वो फ्लावर खुलता ही नहीं है। वो जब खुलेगा, जब सब फर्टिलाइजेशन वगैरह हो जाएगा उसके बाद ही वो खुलेगा। या धान का जो फूल है, धान का इन्फ्लोरेसेंस है या गेहूं है, उसमें वो थोड़ी देर के लिए खुलता है, या जब खुलता है जब फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है उसके बाद ही वो खुलता है। तो ऐसे केस में क्रॉस पॉलिनेशन करना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि उसमें अगर क्रॉस पॉलिनेशन करना है तो ये डिफ़िकल्ट काम है। या तो खुद सेल्फ वाला हो तो उसमें हमको टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जब वो मैच्योर हुआ, क्योंकि उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम क्रॉसिंग करना चाहते हैं तो हमको समझना पड़ेगा कि कब तक, कितने समय में या किस स्टेज में आके उसका एंथर मैच्योर हो रहा है, उसका परागकण जो है निकल के उसको फर्टिलाइज़ कर ले रहा है, उससे पहले हमको उसमें क्रॉस कर लेना पड़ेगा। या जो क्रॉस पॉलिनेटेड है उसमें हमको फ्लावर को बचा के रखना पड़ेगा ताकि दूसरे से क्रॉसिंग ना हो जाए। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसमें जो है कई स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो इसमें जो सबसे पहला काम करते हैं वो है इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन मतलब मेल पार्ट को हटाना। तो ये है रिमूवल ऑफ स्टैमेन, मतलब या एंथर जो पुंकेसर है उसको हटाना, या पॉलन को किल करना। या तो उसको हम हटा दें या नहीं हटाएं तो पॉलन को किल कर दें ऑफ ए फ्लावर विदाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डैमेज करते हुए, उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, उसको हम बोलते हैं इमास्कुलेशन। तो अगर एक सेल्फ वाला पौधा है, एक सेल्फ पॉलिनेशन वाला हमारे पास पौधा है, तो सेल्फ पॉलिनेशन वाला पौधा मतलब उसमें स्वनिषेचन होता है, मतलब नेचुरली है कि उसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही होगा। वो फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल होगा। तो उसमें से जो मेल पार्ट है उसको या तो हमको हटाना है या उसको किल कर देना है। तो उसको हम, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमास्कुलेशन। तो इमास्कुलेशन करने के लिए ये हमको फ्लावर को ऐसे स्टेज में उसको चुनना पड़ेगा, फ्लावर को, जब भी उसमें मेल पार्ट अभी मैच्योर नहीं हुआ है, मतलब स्टैमेन या एंथर जो है उसमें अभी पूरी तरह से पराग
जो है पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं। हम देखे थे मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, जैसे एंथर के अंदर पॉलन मदर सेल होते हैं, फिर वो विभाजन होने लगता है, होकेमियोसिस होता है, फिर पॉलन ग्रेन बनते हैं, फिर वो मैच्योर होते हैं। तो बिफोर मैच्योरिटी हमको उसको हटाना है, नहीं तो अगर मैच्योर हो के एक भी पॉलन ग्रेन वहाँ पे फ्लावर के ऊपर आ गया तो वो फ्लावर में फिर स्वनिषेचन हो जाएगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, सेल्फिंग हो जाएगा, क्रॉसिंग उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर ऊपर से हम डालते हैं तो इसको हटाना है, ये इमैस्कुलेशन है। तो इसमें कई तरीके हैं। हैंड इमैस्कुलेशन यानी कि हाथ से करना, वो पौधे को, वो फ्लावर को ऐसे हाथ फील्ड में जाते हैं, उसको फ्लावर को पकड़ते हैं, उसको ऐसा बंद रहता है फ्लावर, तो उसको कुछ ऐसा निडल से या ऐसा किसी से उसको फ्लावर को ओपन करते हैं, ओपन करके उसमें से फोर्सेप्स से पकड़ के एक एक एंथर, जैसे जो मटर का पौधा है या इस तरह के जो दाल वाले पौधे हैं उसमें नॉर्मली 10 एंथर होते हैं, तो उनको गिन के 10 एंथर को निकाल देते हैं, निकाल के उसके बाद फिर फ्लावर को जो है वो ढक देते हैं। तो ऐसा हैंड इमैस्कुलेशन मतलब हाथ से करना। सक्शन मेथड, एक छोटा स्ट्रॉ जैसा कि हम जूस पीने के लिए यूज़ करते हैं उस तरह का स्ट्रॉ से वो फ्लावर के ऊपर लगा के उसको ओपन करके वो खींचते हैं तो एंथर्स जो है आ जाते हैं। हॉट वाटर ट्रीटमेंट, गर्म पानी में उसको थोड़ा 2-4-5 सेकंड के लिए डुबा के रखते हैं उसको। जैसे गेहूं है, गेहूं का जो पूरा बाली है उसको ऐसा डुबा के रख देंगे या अल्कोहल में डुबा के रख देंगे ऐसा 5-7 सेकंड के लिए, उसके बाद उसको निकाल देते हैं। यूज़ ऑफ गैमेटोसाइड्स मतलब ऐसा कोई केमिकल जो किल करता हो मेल को। जेनेटिक इमैस्कुलेशन एक मेथड। जेनेटिक इमैस्कुलेशन मतलब या तो हम साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी या जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का इस्तेमाल करें। तो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का इस्तेमाल करना या साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का इस्तेमाल करना, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक इमैस्कुलेशन। तो वो कैसे करेंगे, तो हमारे पास अगर एक पॉपुलेशन है या एक पौधे के कुछ लाइन्स हैं, उसमें हमको मेल स्टेरिलिटी लाना है, तो हम देखे थे उसमें कि उसको हम जहाँ पे मेल स्टेरिलिटी है उसके साथ उसको रिपीटेडली क्रॉसिंग करते रहते हैं, तो न्यूक्लियस में उसकी जीन की संख्या बढ़ती रहती है। तो 5-6 जनरेशन में धीरे धीरे पूरा जीन आ जाता है और स्टेरिलिटी साइटोप्लाज्म, चूँकि साइटोप्लाज्म से आता है, तो वहाँ पे धीरे धीरे वो लाइन जो है फर्टाइल से स्टेराइल में कन्वर्ट हो सकता है। तो जेनेटिक इमैस्कुलेशन मतलब जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी या साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को लाना। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम इमैस्कुलेशन करते हैं, यानी कि मेल पार्ट को हटाते हैं। जब मेल पार्ट को हटा दिए तो इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो है बैगिंग। मतलब अभी अगर हाथ से कर रहे हैं तो जैसे ही इमैस्कुलेशन किए, मतलब मेल पार्ट को हटाए, इमीडिएटली उसको बैग से ढक देंगे। इमीडिएटली आफ्टर इमैस्कुलेशन फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस जो है उसको हम इनक्लोज विथ ए सुटेबल बैग ऑफ अप्रोप्रिएट साइज़, उसको एक बैग से उसको ढक देंगे। नॉर्मली पेपर बैग का यूज़ किया जाता है, और जो बैग का यूज़ किया जाता है वो नॉर्मल पेपर नहीं होता है, उसको बटर पेपर बैग बोलते हैं। बटर पेपर बैग ये थोड़ा सा चिकना इसमें होता है, पानी जल्दी इसमें उतना रुकता नहीं है, थोड़ा सा रेजिस्ट करता है पानी को। तो बटर पेपर बैग से इसको इमीडिएटली ढक देते हैं टू प्रिवेंट रैंडम क्रॉस पॉलिनेशन, ताकि उसमें रैंडमली क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो जाए। जब इमैस्कुलेशन करते हैं तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखते हैं, जैसे मान लीजिए ये उसका फीमेल पार्ट है और यहाँ पे एंथस ऐसे लगे हैं और बाहर से कोरोला से वो ढका हुआ है, कैलिक्स कोरोला जो हम जानते हैं कोरोला से ढका हुआ है, तो उसको कोरोला को ऐसा हटा देते हैं, पकड़ के फॉर्सेप्स से हटा देते हैं, तोड़ के हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ से इसको एक एक करके इसको तोड़ देते हैं, सबको यहाँ से सबको तोड़ के जो है वो हटा देते हैं। उसमें ध्यान ये रखते हैं कि जो फीमेल पार्ट है उसमें कुछ डैमेज नहीं आ जाए, क्योंकि जनरली फॉर्सेप का यूज़ किया जाता है, तो फॉर्सेप से ऐसा पकड़ के हटाने में ये डैमेज नहीं हो जाए, बस इतना ध्यान रखा जाता है। और जब इमैस्कुलेशन कर देंगे तो इमैस्कुलेशन करने के बाद फ्लावर जो है इस तरह नॉर्मली ऐसा दिखेगा, जिसमें सिर्फ फीमेल पार्ट दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। तो इसको जो है पेपर बैग से हम ढक देते हैं, ढक के उसको क्लिप से या कुछ से उसको बंद कर देते हैं, ताकि उसके अंदर कुछ ना जा पाए। जब बैग को उसको ढकेंगे तो नॉर्मली एक पेपर बैग से ऊपर से ऐसा ढक देते हैं, और इस पेपर बैग को ना यहाँ से ऐसा फोल्ड कर देते हैं। तो फोल्ड करके इसको ऐसा फोल्ड करके और यहाँ पे क्लिप लगा देते हैं। तो फोल्ड करके क्लिप इसलिए लगा देते हैं बंद हो जाए, ताकि इसके अंदर कोई इंसेक्ट वगैरह अंदर से नहीं जा पाए। तो ये करके हम इसको बंद कर देते हैं बटर पेपर बैग के द्वारा।
तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बैगिंग करना। तो बैगिंग जो है वो इमीडिएटली करना चाहिए इमैस्कुलेशन के बाद में। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप करते हैं वो है पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन यानी कि परागकण को ट्रांसफ़र करना। कौन से परागकण को? जिससे हम चाहते हैं कि जिससे हम उसको निषेचित करें। तो अगर एक ए प्लांट है जिसमें हम इमैस्कुलेशन बैगिंग वर्क किए हैं और उसको हम चाहते हैं कि बी प्लांट से उसका परागकण को ला करके इसमें निषेचित करें, तो बी प्लांट को और ए प्लांट को सबसे पहले तो हमको उसको लगाना ऐसे समय में होगा ताकि दोनों का फ्लावरिंग एक साथ आए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम इसमें इमैस्कुलेशन कर दिए और करके छोड़ दिए हैं, पर जिससे करना है, जिस बी प्लांट से करना है, क्रॉस कर रहे हैं तो उसमें कुछ जेनेटिक डिफरेंस होगा, तो उसका पता चला कि 7 दिन बाद उसमें फ्लावरिंग आ रहा है, तो उस समय तक ये पता चला सूख के ख़राब हो गया है। तो उसको टाइम को सिंक्रोनाइज़ करना पड़ता है। टाइम इस तरीके से दोनों को लगाना पड़ता है। फसल जब को लगाते हैं खेत में, जो क्रॉसिंग करने के लिए लगाते हैं, तो ताकि फ्लावरिंग दोनों का एक समय में आए। तो तब क्या करते हैं कि वहाँ से पॉलन ग्रेन को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करके जिस प्लांट से लेते हैं, तो पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करने का क्या है कि उसको उस फ्लावर को तोड़ लेते हैं। फ्लावर को तोड़ के ले आते हैं। जैसे जब करने का समय है तो वहाँ से बाजू में वो फसल लगी हुई है, तो वहाँ से फ्लावर को तोड़ के लाएंगे और इसके फ्लावर के ऊपर झाड़ देते हैं, इसके फ्लावर के ऊपर ऐसा रगड़ देते हैं उसको। तो पॉलन ग्रेन्स कलेक्टेड फ्रॉम ए डिजायर्ड मेल पेरेंट, जहाँ से मेल पेरेंट लेना है, शुड बी ट्रांसफर्ड टू द इमैस्कुलेटेड फ्लावर। जिस फ्लावर को हम इमैस्कुलेशन किए हैं, हटाए हैं, तो दिस इज़ नॉर्मली डन इन द मॉर्निंग। तो ये नॉर्मली जो है अर्ली मॉर्निंग करते हैं। तो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे इस समय तक इसको करते हैं। ड्यूरिंग एंथेसिस। एंथेसिस का मतलब ये है फ्लावर का जो खुलना है उसको एंथेसिस बोलते हैं। जैसे गेहूं का या चावल का अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से बंद रहता है फ्लावर। तो सुबह के टाइम में ये थोड़ी देर के लिए ऐसा खुलेगा। आठ बजे 9 बजे के आसपास ये थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा के लिए ऐसा खुलता है, जिस समय इसमें से एंथर्स वगैरह ऐसा बाहर निकलता है। इस तरह से एंथर वगैरह इसका बाहर निकलेगा। तो जिस समय वो खुलने का उसका टाइम है, उस समय ही नॉर्मली उसको करते हैं, सुबह के टाइम में, एंथेसिस के टाइम में। तो वहाँ उस समय उससे एंथर को कलेक्ट करते हैं। पर कई बार ये होता है कि जब खुलता है उसके बाद जो एंथर है ऑलरेडी अंदर झड़ चुका है, उसमें सारे परागकण झड़ चुके हैं, उसके बाद वो बाहर निकलता है। तो अगर पूरा खुला नहीं है तो उसमें से कलेक्ट करते हैं, उसको कलेक्ट करना पड़ता है। तो ड्यूरिंग मॉर्निंग आवर्स करते हैं। और फ्लावर्स आर बैग्ड इमीडिएटली आफ्टर आर्टिफिशियल क्रॉसिंग। तो अगर इस फ्लावर में मुझे करना था, यहाँ पे एक फ्लावर है जिसमें करना है, तो यहाँ से ला करके, और यहाँ पर ऑलरेडी बैग से ये ढका हुआ है, तो बैग को हम क्लिप को हटा के बैग को खोलेंगे और यहाँ से इसमें एंथर को डालेंगे और उसमें ऐसा फ्लावर को ऐसे झाड़ देंगे तो एंथर्स गिर जाएगा इसके ऊपर, और इसके बाद इसको हम फिर से बैगिंग कर देते हैं। तो थोड़ी देर के लिए बैग हटाते हैं, उसको करते हैं और फिर से इमीडिएटली उसको बंद कर देते हैं बैग को। तो ये पॉलिनेशन के लिए किया जाता है या क्रॉसिंग के लिए किया जाता है। इसके बाद एक स्टेप करते हैं जिसको बोलते हैं टैगिंग। टैगिंग कुछ नहीं है, टैग लगाना। टैग ऐसा पेपर का टैग मिलता है, जो लोग ये सामान रखते हैं उनके पास में इस तरह का पेपर का छोटा टुकड़ा होता है और इसके अंदर धागा बंधा होता है। तो उस धागे को, जिस फ्लावर को पॉलिनेशन किए हैं उस फ्लावर में इस धागे को, इसको टैग को बांध देते हैं और इसमें इंफॉर्मेशंस लिख दिया जाता है, जैसे डेट ऑफ इमैस्कुलेशन, डेट ऑफ पॉलिनेशन और कितने फ्लावर्स में किए, ये सब चीज़ जो है उसको लिख दिया जाता है। इसमें लिखने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको जब लिखा जाता है तो ऑलवेज़ पेंसिल से लिखा जाता है, कभी भी पेन से नहीं लिखा जाता है, क्योंकि पेन से लिखेंगे तो पानी में, धूप में वो जो है वो ख़राब हो सकता है। ये पेंसिल से लिखा हुआ ख़राब नहीं होता है, तो ऑलवेज़ पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है। फील्ड में जो भी टैग वगैरह लगाया जाता है सब में पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो पॉलिनेशन का टाइम है ये नॉर्मली मॉर्निंग में रखा जाता है और जो इमैस्कुलेशन का टाइम है वो नॉर्मली इवनिंग में रखा जाता है। तो इमैस्कुलेशन ये इवनिंग में किया जाता है और पॉलिनेशन ये मॉर्निंग में किया जाता है।
तो ये इवनिंग में इमैस्कुलेशन हम फ्लावर का तब करेंगे जब मुझे कल पॉलिनेशन करना है, तो आज मैं इमैस्कुलेशन करूँगा। नॉर्मली ऐसा किया जाता है। जैसे अगर मुझे 30/7 को अगर मुझे पॉलिनेशन करना है तो मैं 29 तारीख को इसका इमैस्कुलेशन करूँगा। और इमैस्कुलेशन जो है इवनिंग में किया जाता है, क्योंकि जब उस फ्लावर में हम इमैस्कुलेशन कर रहे हैं और सब उसको तोड़ ताड़ रहे हैं, हटा रहे हैं, तो उसको एक तरह का शॉक उसमें आता है, फ्लावर में शॉक आता है। तो इवनिंग में 5 बजे कर देंगे जब धूप कम हो गई है। तो उसके बाद जो कूल नाइट है उसमें उसको थोड़ा रिकवरी का टाइम मिलता है, उसमें उसका इफ़ेक्ट नहीं आता है। अगर दिन में करेंगे, सुबह 8 बजे किए, तो पता चला दिन में जो गर्मी होगी उस गर्मी में ये हो सकता है पौधा मतलब फ्लावर जो है वो झुलस जाए। और पॉलिनेशन अर्ली मॉर्निंग में कर देते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग में करते हैं तो उस समय करने के बाद जो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो उसमें पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन वगैरह हो जाता है। और बहुत ज़्यादा गर्मी जब हो जाएगी दोपहर को अगर करेंगे तो पोलन ग्रेन सूख जाएगा उस टाइम में। तो इसलिए इसको अर्ली मॉर्निंग, जिस समय एंथीसिस का टाइम है, फ्लावर खुल रहा है, पोलन ग्रेन झड़ने वाला है, तो उसी समय उसको करते हैं। तो यह इवनिंग और मॉर्निंग नॉर्मली किया जाता है, एक्सेप्ट फ्यू, जैसे राइस में जो है पॉलिनेशन सुबह में करते हैं, इमैस्कुलेशन भी सुबह में करते हैं। बाकी अदरवाइज़ नॉर्मली जो है ये इवनिंग में किया जाता है और मॉर्निंग में किया जाता है। और इसके बाद इमीडिएटली इसमें टैग लगा दिया जाता है। तो टैग लगा करके उसमें सारा इन्फॉर्मेशन लिख दिया जाता है, ताकि हमको पता चले कि कोई फील्ड में आता है तो देख के पता चले कि कब हुआ है, क्या हुआ है, तो उसमें देख सकते हैं कि उसमें प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये है आपका क्रॉस पॉलिनेशन का, क्रॉसिंग का टेक्निक। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशंस नॉर्मली लिखा जाता है ये है डेट ऑफ इमैस्कुलेशन, डेट ऑफ पॉलिनेशन, परसेंटेज, कितना परसेंटेज उसमें नॉर्मली सेट होता है, नंबर ऑफ़ फ्लावर इमैस्कुलेशन किया गया है या कौन किया है, ये सब पेंसिल से लिखा जाता है। तो ये आपका मेनली क्रॉसिंग टेक्निक है। तो क्रॉसिंग में जो 4-5 स्टेप हम लेते हैं, पहला जो स्टेप है वो है चॉइस ऑफ फ्लावर। दूसरा जो काम करते हैं वो है इमैस्कुलेशन। तीसरा जो हम काम करते हैं वो है बैगिंग। फिर हम करते हैं पॉलिनेशन और फिर हम करते हैं टैगिंग। तो इसमें चॉइस ऑफ फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चॉइस ऑफ फ्लावर मतलब कौन से फ्लावर में मुझे करना है। तो नेचुरली जो फ्लावर में अभी मैच्योरिटी नहीं आई है, जिसका मेल पार्ट मैच्योर नहीं हुआ है, वैसे फ्लावर को चूज़ करते हैं। तो नॉर्मली जो है बड को या कली को चूज़ करते हैं, लाइकली टू ओपन टुमारो, मतलब ऐसा बड जो कि कल ऐसा लग रहा है कि खुल जाएगा, वैसा बड को चूज़ किया जाता है। ये थंब रूल है, मतलब एक जनरल रूल है कि जो बड लग रहा है कि कल खुलने वाला है तो कल ये खुल जाएगा, वैसे बड को चूज़ करते हैं। फिर उसमें इमैस्कुलेशन करते हैं, बैगिंग करते हैं, टैगिंग करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, जो मैनुअल प्रोसेस है, ये प्रैक्टिस से आता है। तो एक बार में ही अगर कोई जाके सोचे कि क्रॉस कर दूंगा हो जाएगा, तो ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। ये प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस करते करते आता है। तो ये मेनली जो टेक्निक्स है जो कि क्रॉसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये था आपका सेल्फिंग और क्रॉसिंग टेक्निक्स।